हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फील द यूनिवर्स 369 टैरोट। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खुश होंगे, अपनी लाइफ को अच्छे से डील कर रहे होंगे और अच्छी अच्छी प्लानिंग्स बना के आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, आज की जो रीडिंग है वो आपकी स्टेबिलिटी प्रेडिक्शन पर है कि आपको अपनी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी कब, कैसे, किस तरह मिलेगी। ओके, मिलेगी, नहीं मिलेगी। अगर आप अपनी ज़िंदगी में अनस्टेबिलिटी से गुजर रहे हैं, आपकी ज़िंदगी जो है अनस्टेबिलिटी में चल रही है कि इसका मतलब मैं आपको एक बार बता देती हूँ जिन लोगों को नहीं समझ में आ रही मेरी बात। वैसे तो सबको समझ में आ रही होगी, बट मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसे कई बार होता है कि हम जॉब भी कर रहे होते हैं, शादी भी हो जाती है, हस्बैंड भी होते हैं, वाइफ भी होते हैं, या फिर चलो अनमैरिड भी हैं, तब भी एक स्टेबल ज़िंदगी होती है कि घर है, होता है, अपना सब कुछ होता है। फिर भी एक अनस्टेबिलिटी ये रहती है कि कुछ भी फिक्स नहीं है, परमानेंट नहीं है। स्टेबिलिटी उसे कहते हैं कि अब जब हमें अंदर से फील हो जाए कि अब जो ज़िंदगी है अपनी इसी चीज़ पर ही दे देनी है। जैसे अपनी यही ज़िंदगी है और अपनी ये ज़िंदगी जो है जब हम अपनी ज़िंदगी से सेटिस्फाई हो जाते हैं और अब हमारी ज़िंदगी में सच कुछ बहुत बड़ा कोई करने के लिए कुछ बचा नहीं है। मतलब कुछ बातों को लेके जैसे खुद के लिए मैं बात कर रही हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप मैरिड हैं, फॉर एग्जांपल जैसे मैं आपके पेरेंट्स की बात करूँ, ठीक है, तो आपके पेरेंट्स, आपका अपना घर है, तो आपकी जो मम्मा है ना वो इस वक्त स्टेबल है, स्टेबल ज़िंदगी है उनकी इस वक्त। तो मम्मा जो होंगी, पापा होंगे, उनकी स्टेबल ज़िंदगी होगी। स्टेबल का मतलब ये है कि उनका जो नौकरी भी होगी, उनकी ज़िंदगी पर यही काम करना है, तो उनका एक फ़िक्स जॉब भी होगा, मम्मा का भी एक फ़िक्स काम होगा। वो जो भी करती होंगी, जॉब करती हैं या घर में रहती हैं, हाउस वाइफ है, मतलब मम्मी जो भी करती होंगी आपकी, है ना, वो उनका भी घर का हिसाब होगा। मतलब उनका भी फिक्स होगा कि अब इस ज़िंदगी का यही करना है, ये मेरी ज़िंदगी का टास्क है, यही करना है अब, ठीक है। मतलब एक जो चीज़ में एक फोकस हो जाता है। हाँ, उनका अब नेक्स्ट फोकस ये हो सकता है कि अपने बच्चों की शादी करानी है, या फिर शादी कर हो भी गई है तो अब उनकी जिम्मेदारी हो गई है, दामाद की, बहू की जिम्मेदारी हो गई है, पोते पोते खेल रहे हैं, या जो भी है, ठीक है। तो वो तो होती है आगे की ज़िंदगी, आगे की चीज़ें। लेकिन ज़िंदगी वैसे तो स्टेबल हो चुकी है ना, तो यहाँ पे मैं स्टेबिलिटी प्रोटेक्शन की जॉब रीडिंग करूँगी। मतलब जिन लोगों की ज़िंदगी में स्टेबिलिटी नहीं है, अभी तक वो जॉब को ढूंढते फिर रहे हैं, या जॉब उन्हें बार बार शिफ्ट करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है, और जो है शहर शिफ्ट करने पड़ जाते हैं, घर शिफ्ट करने पड़ जाते हैं, रेंट पे रहते हैं, बार बार रेंट पे घर चेंज करने पड़ जाते हैं, या फिर कोई जो है परमानेंट कोई पर्सन नहीं मिल पा रहा है, जो आता है छोड़ के चला जाता है, किसी वजह से ब्रेकअप हो जाते हैं या सेपरेशन आ जाता है, फिर एक दूसरा बंदा आता है, लगता है ये मेरा हस्बैंड या वाइफ होंगे, लेकिन उसके बाद उनसे भी ब्रेकअप हो जाता है। या फिर ऑलरेडी अगर आप मैरिड है तब भी आपको समझ में नहीं आ रहा कि इंसान के साथ में स्टेबिलिटी है नहीं है, कब छोड़ के चले जाए पता नहीं। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरी ज़िंदगी में परमानेंसी कब आएगी, तो हम या कैसे आएगी, किस तरह आएगी, आएगी भी कि नहीं आएगी, या हम ऐसे आंस लगाए बैठे, तो वही चीज़ हम यहाँ जानने की कोशिश करेंगे। ओके गाइस, सो बिना किसी तरीके स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, जो मतलब मैं शफलिंग कर रही हूँ, आप लोग को यूनिवर्स से प्रे करना है और उनसे बोलना है कि जो आए आपके लिए आए। ओके गाइस, मेरे चैनल पे इस रीडिंग के बाद मेरे चैनल पे विजिट कीजिएगा, क्योंकि मैं उसमें बहुत इंटरेस्टिंग रीडिंग जो है मैं पोस्ट करने वाली हूँ। इसके जस्ट बाद ये आ जाएगी, तो इस रीडिंग के बाद जो है ना आप मेरे चैनल पे विजिट कीजिएगा, इसके जस्ट बाद आएगी। ओके, तो विद इन 1 आवर वो आ सकती है। तो जब भी आप मेरी रीडिंग से रूबरू हो रहे हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर विजिट करना इसे देखने के बाद। रीज़न क्या है, वो क्या इंटरेस्टिंग है उस रीडिंग में? इंटरेस्टिंग ये है कि वो जो रीडिंग है वो इस टाइप की है कि क्या आपकी जैसे कई बार कुछ होते हैं, भले आपके पर्सन हो या ना हो, आप सिंगल हो या इंगेज्ड हो, कैसे भी हो, सिंगल हो या मिंगल हो, कभी कभी ना हमारी ज़िंदगी में एक ऐसा इंसान होता है जो वो सीक्रेटली हमें बड़ा पसंद करता है, ठीक है, सीक्रेटली हमें पसंद करता है, सीक्रेटली हमें चाहता है, लाइक करता है। नो मैटर हमारी सिचुएशन क्या है क्या नहीं है, वो सीक्रेटली करता है, कभी कहता नहीं है, ठीक है, कभी कहता नहीं, कभी बताता नहीं, कभी जताता नहीं। और वो कोई भी हो सकता है, वो कोई पर्सनल कोई ऐसा इंसान हो सकता है जिसे हम जानते ही नहीं, या कोई हमारा ऐसा भी इंसान हो सकता है जिसे हम बहुत अच्छे से जानते हैं, कोई हमारे रिलेटिव्स में हो सकता है, मतलब दूर के रिलेटिव्स में हो सकता है, कोई पड़ोसी हो सकता है, राह चलता इंसान हो सकता है, कॉलेज में हो सकता है, स्टाफ में हो सकता है, कलीग में हो सकता है, बैचमेट हो सकता है, कॉलेज मेट हो सकता है, रूममेट हो सकता है, तो जो भी है आपका, जैसे भी हॉस्टल मेट हो सकते हैं। तो खैर हॉस्टल में तो क्या ही होंगे, जो बॉयज़ हो सकता है, देखो पॉसिबिलिटी है, तो सेम जेंडर का भी हिसाब है तो पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो देखते हैं कि कोई ऐसा सीक्रेट पर्सन जो है वो आपको कोई है आपकी ज़िंदगी में, एक ऐसा कोई है, ऐसा सीक्रेट जो पर्सन जो आपको लाइक करता है और आपको पता तक नहीं है, और किस हद तक है। हमने वो फीलिंग्स के ऊपर जो है थोड़ी तवज्जो दे रखी है उस रीडिंग में। तो मेरी इस रीडिंग के बाद उसे जरूर से जाके देखना, रिकमेंडेशन है, अच्छी लगेगी आपको, मुझे पता है आपको पसंद आएगी, ठीक है गाइस। तो प्रे कीजिए यूनिवर्स से और मांगिए जो आए आपके लिए आए। ओके, ओके, वी हैव 5 of cups,
माइंड मत कीजिएगा मैंने डेक ही उल्टा पकड़ा हुआ है, तो ये मत सोचिएगा कि रिवर्स में आ रहे हैं तो मैं इसे अपराइट, तो वैसे मैं अपराइट से पढ़ती हूँ। अगर मेरी इंट्यूशन मुझे कहता है इसे रिवर्स देना चाहिए तो मैं रिवर्स लेती हूँ, वरना मैं अपराइट ही देखती हूँ। बाकी देखिए अब मेरा डेक ही उल्टा है तो इसलिए मत सोचिएगा ज़्यादा, मैं जैसे बता रही हूँ आपको उस पर फोकस करना है। बहुत सारे कार्ड है, गिव मी वन कार्ड यूनिवर्स। लाइक कीजिए वीडियो को जिससे कि एक एक्यूरेट रीडिंग आ पाए, हमारी एनर्जी एक्सचेंज हो। लाइक कीजिए, लाइक कीजिए, लाइक कीजिए, जल्दी लाइक कीजिए। रीडिंग को एक्सचेंज, हमारी एनर्जीज़ को एक्सचेंज होने दीजिए जिससे एक्यूरेट रीडिंग आए आपके लिए। शफलिंग को मिस मत कीजिएगा, बोरिंग लग रही है, लंबी जा रही है, स्लो जा रही है तो यूट्यूब के वीडियो में एक सेटिंग होती है स्पीड प्लेबैक वाला जो होता है, उसके ऊपर स्पीड दे दीजिए आप 1x 2x की स्पीड दे दीजिए, 1.5x की स्पीड दे दीजिए जिससे कि आपका टाइम भी बच जाए। लेकिन रिकमेंडेशन यही है कि आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, किसी भी शफलिंग को स्किप मत कीजिएगा। ओके, एक कार्ड में ओशन से निकालती हूँ, देन आई विल डन। टू मच स्ट्रगल गाइस, टू मच स्ट्रगल, लिमिट से ज़्यादा स्ट्रगल। इतना स्ट्रगल शायद इतना दूसरों की लाइफ में नहीं होता जितना शायद ईश्वर ने आपकी लाइफ में दे दिया है। मतलब एक स्ट्रगल की परिभाषा है ना, वो आप बहुत अच्छे से बता सकते हैं, इतना स्ट्रगल। ओके, बॉटम से डेक से है मोमेंट टू मोमेंट। बहुत स्पेसिफिक मैसेजेस हैं यहाँ पे। चलो इससे हम बाद में निकाल लेंगे, मैं अभी आपको बताना शुरू करती हूँ। ओके गाइस, तो सबसे पहले मैं साइंस बता देती हूँ। तो यहाँ पे जो है यहाँ पे वाटर साइन है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, मीन राशि वाले, वृश्चिक राशि वाले और जी वृश्चिक राशि वाले, मीन राशि वाले, कर्क राशि वाले। उसके अलावा यहाँ पे अर्थ एलिमेंट से इधर तो यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है, वृषभ राशि वाले, कन्या राशि वाले, मकर राशि वाले। उसके अलावा यहाँ फायर साइन है तो एरिस, लियो, सजिटेरियस, मेष राशि वाले, सिंह राशि वाले और धनु राशि वाले। और यहाँ पे एयर साइन भी है तो जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस, तुला राशि वाले और जी तुला राशि वाले हो गए, मिथुन राशि वाले हो गए और कुंभ राशि वाले। तो मुझे लगता है ऐसा स्पेसिफिक बोलने की नीड ही नहीं थी क्योंकि यहाँ पे चारों एलिमेंट के साइन है। बैकग्राउंड नॉइस को जो है अवॉइड कर दीजिएगा गाइस। तो मैं आपको ये बोल रही थी कि टू मच स्ट्रगल गाइस। इस रीडिंग को देख के मैं साफ साफ कह सकती हूँ कि भाई आपकी ज़िंदगी में बहुत स्ट्रगल रहा है। मतलब आप एक ऐसे इंसान हैं, खासकर अपने करियर को लेके, सब खासकर मुझे अपने करियर को लेके दिखाई दे रहा है, करियर को लेके, एक्शंस को लेके, परफॉर्मेंस को लेके बहुत स्ट्रगल देखा है आपने। मतलब अगर आपके पास कोई मौका भी आया है ना कि वहाँ पे जाने का आपको मौका मिल रहा है, अपनी स्पीच बोलने का, इंटरव्यू बुक देने का, तो वो जो है ना उसके पीछे जो हाथ है ना वो किसी का है ही नहीं। उसमें जो हाथ है, सबसे बड़ा जो ज़ोर है वो आप ही की तरफ से रहा है। मैं इसको और इलेबरेट कर देती हूँ बात को अपनी। आई होप आपको समझ में आ रही होगी मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। मेरे कहने का मतलब ये है, मैं साफ साफ बोल देती हूँ तो माइंड मत कीजिएगा अगर यहाँ पे कुछ लोग अगर ऐसे हैं। तो साफ साफ ये है कि आप, कुछ लोग होते हैं कि कुछ ज़िंदगी में करते हैं बट उसके पीछे हमेशा एक सोर्स होती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि उनमें टैलेंट नहीं होता, लेकिन वो सोचते हैं कि सोर्स से करेंगे तो चांस ज़्यादा बन जाएंगे चीज़ में सिलेक्शन लेने के। और कुछ लोग ऐसे भी है जो पैसों से भी काम करते हैं, सोर्स भी होती है और पैसे भी ऑफर कर देते हैं। लेकिन गाइस मुझे आप ऐसे दिखाई दे रहे हैं, आप मुझे ऐसे दिखाई दे रहे हैं, मेरे जो व्यूअर्स हैं वो ऐसे हैं जिन्होंने जो किया है वो अपने दम पर किया है, ठीक है। मतलब अगर आपके पास कहीं से कोई इंटरव्यू का कॉल भी आया ना तो समझ लीजिए वो कॉल आपकी CV, आपकी प्रोफाइल के बेस पर आया, आपकी प्रोफाइल से इम्प्रेस होकर किया गया आपके पास कॉल, ना कि इसलिए कि ये सोचते हुए कि चलो ठीक है ये अपना बंदा है, ये अपने बंदों की जान पहचान का इंसान है इसलिए इससे पहले बुला लो, वो नहीं किया गया है। आपने बाकायदा तमीज़ के साथ अपना CV भेजा है, वो पढ़ा गया है, सामने वाला उससे इम्प्रेस हुआ है, तब उस इम्प्रेशन के लिए आपसे मीटिंग करने के लिए आपको बुलाया गया है, आपको कॉल किया गया है। और आपने खुद भी इस बात को लेकर ना आप खुद भी प्राउड करते होंगे कि चाहे आप स्टेप टू स्टेप चल रहे हो, चाहे आपकी जो ज़िंदगी के जो करियर है वो बहुत स्टेप टू स्टेप चल रहा है। स्टेप टू स्टेप चीज़ें चलती है ना तो बहुत स्लो होती है, ठीक है, क्योंकि आप जंप नहीं कर सकते, आपको सीढ़ी बाय सीढ़ी एक एक चढ़नी पड़ेगी। तो आप जंप नहीं कर सकते तो ऑब्वियसली इसमें थोड़ा टाइम तो लगेगा, पर आप कहीं ना कहीं अपने ऊपर ये प्राउड फील करते हैं कि मैंने जो किया है अपने बलबूते पे किया है, मेरे ऊपर किसी का हाथ नहीं है, ना किसी की कोई बैक है, ना किसी की कोई सोर्स है, ना कोई फाइनेंशियल सपोर्ट है।
मैंने जो किया है अपनी अपनी खुद की मेहनत से किया है। मतलब अगर मुझे किसी ने ये बता दिया ना कि इस चीज़ में आने के लिए तुमको ये 100 नंबर का एग्ज़ाम क्रैक करना पड़ेगा, तो 100 नंबर के लिए तुमने बाकायदा बैठ के पढ़ाई करी है। ये नहीं कि आपने टीचर से जाके जो है, जो बंदा कॉपी चेक करेगा, जो नंबर देगा, उसको जाके तुमने जो है 1 लाख 2 लाख ऑफर कर दिया और उसने तुम्हें पास कर दिया। ये काम आपने कभी नहीं करे। या फिर वो टीचर ही आपकी जान पहचान करेगा जो आपकी कॉपी चेक करने वाला है और उसने आपको पास कर दिया, ऐसे ही वही बिना किसी टैलेंट के, बिना किसी सवाल, बिना किसी एफर्ट्स के, ठीक है, ऐसे ही पास कर दिया क्योंकि वो जान पहचान का है। नहीं, ये काम आपने कभी नहीं करे। आपको अगर पता लगा है ना कि इसको पास करने के लिए 100 नंबर लाने पड़ेंगे, तो आपने बाकायदा 100 नंबर के लिए मेहनत करी है, उसके लिए पढ़ाई करी है। उस 100 नंबर के एक एक नंबर के पीछे आपका स्ट्रगल है। इस चीज़ के लिए ना आप मुझे खुद पर प्राउड करते हुए भी दिखाई देते हैं। आप ये बात शौक से कह सकते हैं कि मैंने जो किया है अपनी ज़िंदगी में खुद किया है। मैं ये नहीं कह रही कि आप बहुत ज़्यादा अभी कोई बहुत बड़ी पोस्ट पे आ गए हैं। अभी तक मुझे आपकी ज़िंदगी में स्ट्रगल मुझे अब भी दिखाई दे रहा है, चैलेंजेस से जूझते हुए आप मुझे अब भी दिखाई दे रहे हैं। लेकिन स्टिल आप आज भी ये कह सकते हैं कि चाहे छोटा या बड़ा, चाहे 1 रुपया चाहे 10 रुपया, पर जो कमाया अपनी मेहनत से कमाया है ना। जो चीज़ मुझे अभी तक मिली, चाहे छोटी सीट ही सही, लेकिन वो छोटी सीट भी ना मुझे किसी की मेहरबानियों से नहीं मिली है, वो मैंने खुद कमाई है, ठीक है। और आगे अगर हम बड़ी सीट के लिए भी कोई स्ट्रगल कर रहे हैं ना, कुछ बड़ा करने के लिए भी स्ट्रगल कर रहे हैं, उसमें भी मेरी खुद की मेहनत जा रही है, किसी का कोई वो नहीं है मेरे ऊपर, किसी की कोई मेहरबानी नहीं है। तो आप ये बात ना आज डंके की चोट पे कह सकते हो कि जो किया है खुद से किया है, किसी की मेहरबानी नहीं है। जैसे आजकल के ज़माने में ना लोगों के ऊपर मेहरबानियाँ बहुत है ना, आप खुद लोगों पे मेहरबानियाँ कर देते हो। जैसे कि कहीं पे जॉब आई, लेकिन अगर आपको नहीं लेनी है, आप उसमें इंटरेस्टेड नहीं है, तो आपने वो किसी और को दिलवा दी। तो आपकी मेहरबानी लोगों पे बहुत है, लेकिन आपके ऊपर किसी की मेहरबानी नहीं है। गाइस, अगर ये चीज़ मैच हो रही है ना, तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में मुझे बताइए, जैसे कि मुझे मोटिवेशन मिलेगा आपके लिए और अच्छी रीडिंग लाने का, ठीक है। यहाँ पे मुझे ना आपकी ज़िंदगी में ना ट्रैवल भी बहुत दिखाई दे रहा है। ट्रैवल का मतलब मैं ये नहीं कह रही कि सिटी टू सिटी या कंट्री टू कंट्री। ट्रैवल का मतलब होता है बहुत घूमना, बहुत डोलना। जैसे आप खुद के लिए, खुद के स्ट्रगल के लिए ना गाइस बहुत घूमे हैं, बहुत डोले हैं। डोलने का मतलब ये नहीं है कि आप अगर दिल्ली में रहते हैं तो आप जो है बनारस तक गए हैं, ऐसा नहीं है। डोलने का मतलब ये होता है कि आप थके नहीं हैं। अगर आपको ये मौका मिला है कि सुबह सुबह 5 बजे उठ के जाना है, तो आप 5 बजे उठे हैं, ठीक है। अगर आपको ये स्ट्रगल मिला है कि ये एग्ज़ाम है मेरा और उसके लिए मुझे जाना पड़ेगा, और उसके लिए अब मुझे 3 बजे उठना पड़ेगा रात के, और आप ऑलरेडी 12-1 बज रहे हैं और आपने नींद नहीं ली है, लेकिन आपको 3 बजे उठना है, तब भी आप 3 बजे उठे हैं। अगर आपने सोचा है, अगर आपको कहीं से ऑफ़र आया कि इंटरव्यू दो, भले ही आप जॉब में इंटरेस्टेड थे या नहीं थे, लेकिन अगर आपको कहीं से इंटरव्यू का कॉल आया ना, तो कैसे भी हो आप उठ के गए हैं, इंटरव्यू देने गए, मतलब आपने इंटरव्यू नहीं छोड़े हैं। सिलेक्शन हो ना हो, उस चीज़ को साइड में रखते हुए आपने इंटरव्यू दिया है और अपना परफॉर्मेंस अच्छा ही दिया है, उसके लिए मेहनत भी करी है, उसके लिए प्री स्टडीज़ भी करी है। मतलब आपने अपनी ज़िंदगी में जो भी किया है ना, उसमें आपका पूरा स्ट्रगल है, डोले भी हैं आप, ठीक है। डोलने का मतलब ये है कि जैसे कि हाथ में, अगर आप जॉब ढूंढ रहे हैं तो आप हाथ में बाकायदा CV लेके घूमे हैं। जिस चीज़ में भी आप बिलोंग करते हैं, जिस प्रोफेशन में भी हैं, आप अपना CV लेके हाथ में, अपना बायोडाटा हाथ में लेके घूमे हैं। ऐसे नहीं कि घर बैठे आपने किसी बड़े इंसान को फ़ोन मिला दिया, किसी अपग्रेड पोजीशन वाले इंसान को फ़ोन मिला दिया और उनको बस अपनी हाल बता दिया कि मुझे जॉब चाहिए, मुझे काम चाहिए, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, और उस बंदे ने कहा ठीक है तुम्हारी बात करते हैं। फिर उसने कहीं किसी ऑफिस में बात करी, फिर बॉस ने तुम्हें सीधा बुला लिया, तो आप बड़े मज़े से सीधा तैयार होकर अपना CV उठा के सीधा मेन लोकेशन पर पहुँचे हैं, सीधा काम लेने, और वो आपको मिल भी गया। ऐसा आपके साथ ना के बराबर हुआ है। ऐसा लगता है कि आपने अब तक जो भी अचीव किया है ना, चाहे वो 1 रुपया हो चाहे 2 रुपया हो, आपने जो भी अचीव किया है ना, उस एक एक चीज़ के पीछे ना आपका स्ट्रगल है, आपकी मेहनत है, आपका कॉन्फिडेंस है, आपकी हिम्मत है, और आपका एनर्जी भी खर्च हुई है, मनी भी खर्च हुआ है, वर्थ भी खर्च हुई है आपकी, मनी भी खर्च हुआ है, और कई बार आपको जब रिजेक्शन भी मिला है ना, तो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट भी बहुत खर्च हुई है इस चीज़ में। सेल्फ रिस्पेक्ट पे भी बात आई है। पेशेंस, अभी करंटली मैं बता दूँ गाइस, तो भाई पेशेंस बहुत रखा है अपनी ज़िंदगी में। स्टेबिलिटी का पेशेंस इतना ज़्यादा रखा हुआ है, इतना ज़्यादा। और मुझे ऐसा दिखता है कि आपने ना कभी उम्मीदें नहीं छोड़ी है, उम्मीदें आपने कभी नहीं छोड़ी, आप भी नहीं छोड़ी, अभी भी नहीं छोड़ी है। मतलब हो सकता है बीच बीच में आपको ऐसे दौरे से आते हो या बेकार है मुझे नहीं करना कुछ भी, लेकिन आपने कभी आज तक उम्मीद नहीं छोड़ी। तो ये मुझे पर्टिकुलर सारे लोग ना करियर वाले दिखाई दे रहे हैं। लव का कुछ आएगा तो मैं ज़रूर से बताऊँगी, लेकिन करियर का ज़्यादा है तो मैं वही बोलूँगी। तो यहाँ पे ऐसे दिख रहा है कि ना आपने ना बहुत ज़्यादा सब्र बांधा है अपनी ज़िंदगी में,
और कभी आपने उम्मीदें नहीं छोड़ी है, ये मैं कह सकती हूँ। उम्मीदें नहीं छोड़ी है, नज़रें जमा के रखी हैं, हमेशा अपडेट रहे हैं चीज़ों को लेके। मतलब कि अगर आपने कोई एग्ज़ाम दिया है और आपका वो क्रैक नहीं हुआ, तो आपने ये नहीं सोचा कि मैं दोबारा नहीं दूंगी ये एग्ज़ाम या नहीं दूंगा, खामखाई इसमें तो पास होते नहीं हैं। आपने बाकायदा उस एग्ज़ाम को दोबारा से मेहनत करने, उस एग्ज़ाम को दोबारा से अपना जो है अपना स्ट्रगल दिया, दोबारा से उस चीज़ में अपना चांस आजमाने की कोशिश करी। और अगर आप फिर फेल हुए, सेकंड टाइम भी फेल हुए, तो थर्ड टाइम आपने फिर उसके ऊपर अपना चांस आजमाने की कोशिश करी है। तो मैंने कहा ना कि आप ना मुझे हार मानते हुए नहीं दिख रहे, विच इज़ वेरी वेरी गुड थिंग। वो बहुत अच्छी क्वालिटी है आपके अंदर, और मैं चाहती हूँ ये क्वालिटी आप में बनी रहेगी, आप हार ना माने। तो गाइज़, फ़िलहाल के लिए रिसेंट टाइम पे मुझे आप अभी भी स्ट्रगल में दिखाई दे रहे हैं, अभी भी आप स्ट्रगल पे, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज़ गाइस, यहाँ सब्जी वाले आ गए तो अभी भी आप मुझे स्ट्रगल में दिखाई दे रहे हैं। अभी मुझे आपकी ज़िंदगी जो है ना इतनी अच्छी नहीं दिखाई दे रही है, टू बी फ्रैंक। मुझे आपकी ज़िंदगी अभी भी इतनी अच्छी नहीं दिखा रही, बहुत चैलेंजेस फेस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लगता है पिछले 5 महीनों में तो आपने बहुत ज़्यादा चैलेंज फेस किया है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, जैसे 5 महीनों से पहले हो सकता है चैलेंज था सामने, लेकिन एक उम्मीद थी, ठीक है मिल जाएगा, कोई बात नहीं, ज़्यादा वक्त नहीं बीता है। लेकिन जब ये 5 महीने बीतने शुरू हो गए ना, तो आपको ऐसा लगने लगा यार धीरे धीरे 5 महीने बीतने को हो रहे हैं, इतने महीने बीतने को हो रहे हैं। लास्ट 5 मंथ्स आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल झेला है, मनी को लेके, फाइनेंस को लेके, स्टेबिलिटी को लेके बहुत ज़्यादा। और इंतज़ार मुझे बहुत करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि आपको ऑफ़र ज़रूर मिलेगा, उस पॉजिटिव में आप रहते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। और आप खुद के लिए घूमे भी हैं, डोले भी हैं। मैंने कहा ना कि आप डोले बहुत हैं, खुद के लिए घूमे हैं, खुद के लिए एफर्ट लिया है, खुद को अपनी ज़िंदगी में स्टेप टू स्टेप चलने की कोशिश करी है। और ऐसा नहीं कि आपने कोशिश नहीं करी, आपको चीज़ें मिली भी थी, चीज़ें आपके हिसाब से नहीं हुई, इसमें आपका कोई फॉल्ट नहीं था। और आपने जो है ना अपने ख्वाबों को मुकम्मल करने के लिए आपने जितना हो सके उतना मेहनत करी है। और मैं आज की अगर आपकी ज़िंदगी में बता दूँगा इस, तो आज ना आप अपने आप को खुद को बड़ा एलोन महसूस करते हैं। एलोन मैं आपको यहाँ एवरी फील्ड को लेके बात कर रही हूँ। आपको कई बार बीच बीच में ऐसा भी होता है, मैंने कहा ना कि ज़्यादातर मुझे करियर का है, लेकिन अगर लव लाइफ से रिलेटेड कुछ आता है तो मैं वही बोलूँगी। तो यहाँ उससे रिलेटेड भी एक छोटा सा पॉइंट उठा है, वो ये है कि आपको कई बार ऐसा लगता है कि इस ज़िंदगी के इस सीढ़ी में आपके पास किसी का साथ नहीं है। मतलब ऐसे तो गाइस देखो, फैमिली भी होती है, सब लोग होते हैं, माँ बाप, भाई बहन, प्यार भी होता है, अगर मैरिड है तो पति पत्नी भी होंगे, सब होते हैं। लेकिन एक जो मेंटल लेवल पे जो एक किसी का साथ चाहिए होता है ना, मेंटल लेवल पे, कि मेंटल लेवल पे मुझे आपके साथ कोई दिखाई नहीं दे रहा गाइस, टू बी ऑनेस्ट। ठीक है, मुझे मेंटल लेवल के साथ कोई दिखाई नहीं दे रहा। फिजिकल लेवल पे पूरी दुनिया आपके साथ है, दोस्त भी हैं, सब है, लेकिन मेंटल लेवल पे ना आप अलोन हैं, आप अकेले हैं, आप खुद से झूंझ रहे हैं, खुद से रन अप कर रहे हैं, खुद से भाग रहे हैं, खुद को फेस कर रहे हैं, खुद से ही जंग लड़ रहे हैं, खुद को ही चैलेंज कर रहे हैं, और खुद ही उस चैलेंज में जीतने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ना खुद ही खुद आपके दिमाग में क्या है क्या नहीं। और मुझे यहाँ काफ़ी मुझे एक एनर्जी महसूस हुई है गाइस, सॉरी, लेकिन ये बहुत स्पेसिफिक लोगों के लिए हो सकता है ये 10,000 लोगों में से किसी एक की हो। मुझे यहाँ ऐसी एनर्जी आ रही है गाइस। मुझे कमेंट सेक्शन में बताना अगर आप में से ऐसा कोई है, सोच रहा है, तो आपको ना ऐसा लग रहा है कि मैं अपने बारे में लिखूं, अपने बारे में कुछ क्रिएट करूं, अपने बारे में लिखूं, कुछ भी क्रिएट करूं। क्रिएशन मैं बोलूँगी, या क्रिएशन। आपको ऐसा लगने लगा कि एक बार अगर आपको अचीवमेंट मिल जाए, आप वो पाले जो आप चाहते हैं, आप अपनी ज़िंदगी के उस सक्सेस तक पहुंच जाए जो आप चाहते हैं। एक बार देखो गाइस, कितनी स्ट्रॉन्ग बात आई है यहाँ। मैं अभी जब बोल रही थी कि आप अकेला महसूस करते हैं तो लोनलेस का कार्ड था। जब मैंने बोला कि एक बार आप अपनी सक्सेस तक पहुंच जाए तो मुझे सक्सेस का कार्ड दिखाई दे गया। और अभी मैंने 2 मिनट पहले बोला कि ना आप कुछ क्रिएटिव खुद के लिए कुछ क्रिएट करना चाहते हो, तो देखो गाइस यहाँ पे क्रिएटिविटी का कार्ड है। कितना स्पेसिफिक मैसेज है। मैंने बात पहले बोली है, कार्ड बाद में आया है। इसका मतलब ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जा रही है बात। तो ये कुछ स्पेसिफिक लोगों के लिए हो सकता है गाइस। मैं दोबारा से बता देती हूँ, आपको समझा देती हूँ। यहाँ पे मुझे काफ़ी कुछ स्पेसिफिक लोग ऐसे दिखाई दे रहे हैं कि आप जो है ना ये चाहते हैं कि मैं अपने लिए क्रिएट करूँ, कुछ अपने लिए करूँ। मतलब एक बार मैं सक्सेस मिल जाए मुझे, मैं जो चाहती हूँ या मैं जो चाहता हूँ मुझे वो चीज़ अचीव हो जाए, मैं वो पाल लूँ। जैसे अगर आप कोई जॉब चाहते थे या कोई पोजीशन चाहते थे अपनी ज़िंदगी में, कुछ बनना चाहते थे, तो मैं एक बार वो बन जाऊँ, मुझे वो चीज़ मिल जाए। उसके बाद ना मैं ऐसा कुछ क्रिएट करूँगी, ऐसा कुछ क्रिएट करूँगा, मतलब करूँगी या करूँगा, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। तो ऐसा हम कुछ ऐसा क्रिएट करेंगे जैसे जिसमें मेरा जो है स्ट्रगल के बारे में उसके अंदर जिक्र होगा कि मैंने कहाँ से शुरू किया था, क्या मैंने फेस किया है। और आप दूसरों को मोटिवेट करना चाहते हैं कि ज़िंदगी में हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि मुझे आप हार मानते हुए नहीं दिखाई दे रहे। आप लोगों को बताना चाहते हैं कि अगर आपने कुछ अचीव कर लिया है
जब आप अचीव कर लेंगे, जब आपको सक्सेस मिल जाएगी ना, तो आप दुनिया को बताना चाहते हैं कि ये जो सक्सेस है ना, मुझे कितने स्ट्रगल के बाद, कितने सब्र के बाद, कितने इम्तिहानों के बाद, क्या क्या मैंने फेस किया है, क्या क्या चीज़ें मैंने झेली है, क्या क्या रिजेक्शंस मैंने देखे हैं अपनी ज़िंदगी में, क्या क्या चीटिंग्स मैंने देखी है अपनी ज़िंदगी में, उसके बाद मैंने ये चीज़ पाई है जस्ट बिकॉज ऑफ कि मैंने हार नहीं मानी और मैंने पॉजिटिविटी का हाथ कभी नहीं छोड़ा। वो चीज़ आप दुनिया को बताना चाहते हैं, वो आप सबको मोटिवेट करना चाहते हैं इस चीज़ को लेके। लेकिन मोटिवेट आप तब करेंगे जब आप खुद चीज़ को अचीव करेंगे। बस उसी अचीवमेंट का आपको इंतज़ार है इस वक्त, और आप मुझे इस वक्त मेहनत करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। ये स्पेसिफिक लोगों के लिए हो सकते हैं। तो अब अगर मैं बात करूँ कि आप क्या क्रिएट करना चाहते हैं, तो हो सकता है आप कोई वीडियो समथिंग क्रिएट करना चाहते हो, ऐसा कि कोई मोटिवेशनल वीडियो जिसके अंदर आप अपना स्ट्रगल बताएं, वीडियो के रूप में। माफिक बोल रही हूँ, मेरी लैंग्वेज को क्या हो गया तो वीडियो के रूप में आप चीज़ को जो है शो करना चाहते हैं, ज़िंदगी का स्ट्रगल उस 1 मिनट की वीडियो में डाल देना चाहते हैं, मोटिवेशनल वीडियो में, या कोई सॉन्ग, या कुछ लोगों के लिए सॉन्ग हो सकता है, कुछ लोगों के लिए रिटर्न वर्क हो सकता है, स्टोरी हो सकती है, माई स्ट्रगलिंग स्टोरी करके हो सकती है। ठीक है, जैसे कि हो सकता है यहाँ पे काफ़ी लोगों के जो इंस्पिरेशन है वो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हो। स्पेसिफिक लोगों के लिए हो सकता है, सबके लिए नहीं होगा। ठीक है, तो आप ना कई बार उनको लेके उनके जैसी अपनी ज़िंदगी में जैसे स्ट्रगल देखते हो, हालांकि उनका स्ट्रगल तो बहुत बड़ा था, तो हमारा स्ट्रगल तो उनको तो उतना भी फैसिलिटीज़ नहीं थी जितनी अभी हमें भगवान ने दे रखी है। उनके पास तो वो भी नहीं थी, तो उनका स्ट्रगल तो हमसे 100 गुना ज़्यादा ही था। बट स्टिल अगर आपको कहीं ना कहीं हिम्मत ना ऐसे ही लोगों के स्ट्रगल से मिलती है कि नहीं नहीं भाई, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में स्ट्रगल करा, मेहनत से आगे बढ़े हैं, मेहनत हमेशा पे ऑफ करता है, तो मुझे भी मेरा पे ऑफ ज़रूर मिलेगा। क्योंकि मुझे आपकी नीयत बहुत अच्छी दिखाई दे रही है, आप मुझे बहुत डाउन टू अर्थ भी दिखाई दे रहे हैं, आप मोमेंट टू मोमेंट काम पे बिलीव करते हैं। मतलब कि अगर आपको कोई काम दिया गया, अगर या फिर अगर आपने सोचा कि ये करना है, तो आप उसे अभी करना शुरू कर देते हैं। ये नहीं कि आप लेट करते हैं। काफ़ी लोगों के लिए मैंने जैसे लोनलीनेस वाली बात कही थी, वो उस बात का मैं आपको एलैबोरेट कर देती हूँ, एक्सप्लेन कर देती हूँ कि वो उस बात का क्या मतलब था। मैंने कहा आपसे कि आप कई बार जो है ना अपने मेंटल लेवल पे जो है ना लोनली महसूस करते हैं। फिजिकल लेवल पे तो आपके पास माँ भी है, पिता भी, तो सब लोग हैं, दोस्त भी होंगे, यार भी होंगे, पति पत्नी या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कोई भी हो सकता है। लेकिन गाइज मेंटल लेवल पे आप अकेले हैं। इवन मेंटल लेवल पे ना आपका खुद का लाइफ पार्टनर भी आपके साथ नहीं है। मतलब चाहे आपका बॉयफ्रेंड, मतलब आपका जो लवर है ना, चाहे उस लवर से आपका चाहे ऑफिशियल रिश्ता हो या फिर इंगेज्ड हो या फिर नो कांटेक्ट हो या फिर जैसे भी हो, लेकिन आपके अपने लाइफ पार्टनर जिससे हम सब कुछ शेयर करते हैं ज़िंदगी का, आपके पास उसका भी इवन साथ नहीं है। मतलब आपको ऐसा लगता है ना कि मुझे किसी की ज़रूरत है, तो उस टाइम जो है ना कायदे से आपको पर्सन को आपके पास होना चाहिए, उनके पास उनका अवेलेबिलिटी आपके पास होनी चाहिए, लेकिन आपके पास वो भी नहीं होती। तो आपको इस मामले में ऐसा लगता है कि इस दुनिया में शायद इस मामले में, मतलब किसी के साथ के मामले में सबसे वो कहते हैं ना सबसे अनलकी पर्सन मैं हूँ। आप कई बार अपने को अनलकी महसूस करते हैं कि इस दुनिया में शायद इस मामले में सबसे अनलकी पर्सन मैं हूँ कि जब मुझे किसी की ज़रूरत होती है, और ख़ासकर किसी अपने की, तो वो मेरे पास होता नहीं है। फिजिकल लेवल पे तो पूरी दुनिया साथ होती है, पर मेंटल लेवल पे मेरे साथ कोई है नहीं। कोई ऐसा इंसान नहीं है कि मेरे दिल में क्या चल रहा है मैं उसको बोल सकूं, ईज़िली बता सकूं, पूरे ट्रस्ट के साथ बता सकूं। डर पहले लगने लग जाता है कि मैंने अगर से ये बताई तो ये मुझे ऐसे जज करेगा या जज करेगी। ठीक है, आपको वो चीज़ पहले लगने लग जाती है। तो इसका मतलब अभी तक आपके साथ वो अंडरस्टैंडिंग वाला जो वो होता है ना, अंडरस्टैंडिंग, कि कोई आपको अंडरस्टैंड करे, वो इस तरह का इंसान आपकी ज़िंदगी में शायद आज तक कोई मिला ही नहीं है जो आपको उस तरीके से अंडरस्टैंड कर पाए जिस तरीके से आप चाहते हैं। आपको हो सकता है प्यार करने वाला इंसान हो आपकी ज़िंदगी में, पर अंडरस्टैंड करने वाला इंसान शायद अभी भी नहीं है आपकी ज़िंदगी में। आपको लाड करने वाले इंसान हो सकते हैं, अपनी माँ आपको लाड करने वाली हो सकती है, बहुत प्यार करने वाली हो सकती है, लेकिन अब उनके अंदर भी वो अंडरस्टैंडिंग आपको लेकिन नहीं है जो आप चाहती हैं या आप चाहते हैं, है ना। भाई बहन, मतलब हो सकता है शायद आपकी कोई स्पेसिफिक कोई फ्रेंड हो जो आपको अंडरस्टैंड करता हो या करती हो, ठीक है, लेकिन फिर भी आपके दिमाग, फिर भी उनको भी लेके आपके मन में ये डाउट रहता है कि शायद ये वाला पॉइंट अगर मैंने इसे कह दिया तो शी विल या ही विल जज मी, ये मुझे जज कर देगा। तो अभी तक मुझे आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा सिंगल पर्सन भी दिखाई नहीं दे रहा है कि जिसको कुछ भी शेयर करने से पहले आपको सोचना ना पड़े। आपको कहीं ना कहीं सोचना पड़ जाता है, और इस चीज़ में ना आपकी ज़िंदगी में बड़ी लैकिंग है, बहुत कमी है इस चीज़ को लेकर ना आपकी ज़िंदगी में कमी है, और आप उस कमी को से भी लड़ना चाहते हैं, उससे भी भिड़ना चाहते हैं, उससे भी डील करना चाहते हैं, लेकिन आप नहीं कर पाते। ठीक है, यहाँ पे आपका स्ट्रगलिंग मुझे बहुत ज़्यादा सॉलिड दिखाई दे रहा है, और मुझे गाइस ऐसा लगता है कि आप ना बहुत ज़्यादा पेन में, और आप लोगों को मुझे हेल्थ इश्यूज़ भी दिखाई दे रहे हैं। आप
स्ट्रगल झेल नहीं रहे हो, आपके साथ हेल्थ इश्यूज़ भी हैं, तो आपकी ना आप चारों तरफ से ही स्ट्रगलिंग में हो, हेल्थ को लेके स्ट्रगल में हो। हेल्थ इश्यूज़ में कुछ भी हो सकता है, मैं ये नहीं कह रही आपको कोई बहुत बड़ी बीमारी हो गई है। हेल्थ इश्यूज़ में मतलब कहीं ना कहीं आपका शरीर भी आपके साथ वो साथ नहीं देता जो देना चाहिए, जैसे कि बॉडी टायर्ड हो जाना बहुत जल्दी, हेडेक हो जाना, सर चकराने लग जाना, पढ़ना कुछ काम करना चाहते हैं, कोशिश कर रहे हैं और जो है डिहाइड्रेशन हो जाना, फीवर चढ़ जाना जल्दी जल्दी, या फिर पेट ख़राब रहना। तो इस तरीके के आपको कहीं ना कहीं छोटे मोटे हेल्थ इश्यूज़ भी हो सकते हैं। तो आप कहीं ना कहीं हेल्थ को लेके भी सोचते हैं और फाइनेंशियल को लेके भी स्ट्रगल में रहते हैं, करियर को लेके स्ट्रगल में रहते हैं, इवन आप अपने लव लाइफ को लेके भी स्ट्रगल में रहते हैं कि मेरे लव लाइफ में पता नहीं क्या लिखा है। तो मुझे स्ट्रगलिंग ही दिखाई दे रही है, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं कि क्या आपका स्ट्रगल ये घटेगा, आपको परमानेंसी मिलेगी? सो गाइस येस, ज़रूर से मिलेगी। जितनी आपकी सारी इच्छा है वो आपकी पूरी हो जाएगी, आपको वो सारी चीज़ें ज़रूर मिलेगी जो आप चाहते हैं, जो आप सोच के बैठे हैं, चाहे वो आपके किसी भी एरिया ऑफ लाइफ से हो। ज़िंदगी आपके साथ जस्टिस ज़रूर करेगी। बैक टू बैक कार्ड है, मैं आप ही के सामने निकाल रही हूँ, देख लीजिए। ज़िंदगी आपके साथ जस्टिस करेगी, आपकी ज़िंदगी बहुत बैलेंस में आने वाली है। और गाइस ये जस्टिस ना छोटा मोटा जस्टिस नहीं होगा, ये जस्टिस वो होगा आपके साथ, ये न्याय ना ऊपर वाला आपके साथ उस लेवल का करेगा जो किसी को नहीं मिलता। यूँ समझ लीजिए कि अगर आप ना दूसरों को ये देखते हैं ना कि यार मेरी सैलरी तो 10,000 है और इसको देखो मेरे ही लेवल पे होके 20,000 कमा रहा है, तो आपको ना जस्टिस में ये मिलेगा अगर आपकी नीयत साफ़ रहे और आपकी मेहनत रंग लाई। जब आपकी मेहनत रंग लाएगी ना तो ऐसे लाएगी कि वो कहाँ तो आप कल तक 20,000 कमाने वाले को देख रहे थे, ऊपर वाले ने आपको जो पोजीशन दी, भले ही थोड़ी देरी से दी, भले ही 2 साल बाद दी, देरी से दी, लेकिन वो जो पोजीशन मिली ना वो 1 लाख की मिली। कहाँ आप कल तक 20,000 वाले को देख रहे थे और आज आप 1 लाख कमाने 1 लाख के मालिक हैं, समझ रहे हैं ना आप, 1 लाख की इनकम के मालिक हैं। तो ये जस्टिस मिलेगा आपको। थोड़ा बहुत जस्टिस नहीं मिलने वाला, उस लेवल का जस्टिस मिलेगा जो शायद ही किसी को आपके आगे पीछे के लोगों को मिला होगा, वो जस्टिस आपको मिलेगा, ठीक है। मुझे बहुत विक्ट्री दिखाई दे रही है। और गाइस ये जस्टिस जो है ना परमानेंट होगा। मैंने कहा ना स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं, तो गाइस ये जस्टिस आपके साथ परमानेंसी वाला होगा, क्योंकि ये मेजर अरकाना है, तो आपको परमानेंट मिलेगा। मतलब ये आपकी ज़िंदगी भर का रहेगा। आगे की आने वाली जो ज़िंदगी होती है ना, ये अप टू कम्प्लीटेड, जैसे अप टू कम्प्लीट रहेगा। ये अप टू कम्प्लीट मतलब एक जो कम्प्लीट ज़िंदगी होती है ना, उससे भी ऊपर ये चीज़ आपकी बनी रहेगी। विक्ट्री आपको बहुत ज़्यादा मिलेगी, इज़्ज़त मुझे बढ़ती हुई आपकी बहुत दिखाई दे रही है, रिस्पेक्ट बहुत बढ़ेगी। और गाइस यूँ समझ लीजिए, इस कार्ड को अगर ध्यान से आप समझेंगे ना तो आपको इसमें दिखाई भी दे रहा होगा, रॉड्स जो है ना, जो बॉन्ड्स है वो सबके हाथों में है। पीछे भी लोग दिखाई दे रहेंगे, आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा। बॉन्ड्स तो है ना यहाँ सबके पास है, सबके हाथों में बॉन्ड्स है। इसके हाथ में भी है, इसके हाथ में भी है, इसके हाथ में, और जो घोड़े पे बैठा है उसके हाथ में भी है। लेकिन आप ये नोटिस करें कि इन सब में से सिर्फ एक ही बंदा ऐसा है जिसके पास बॉन्ड्स, तो सबके पास है। 6 लोग हैं यहाँ पे, वो 6 के 6 बॉन्ड सबके पास है, रॉड्स जो है सबके पास है। लेकिन इन 6 में से बस एक ही ऐसा पर्सन ऐसा है, एक ही सिंगल पर्सन ऐसा है जिसके पास बॉन्ड्स भी है, लेकिन वो सिर्फ बॉन्ड नहीं है, उसके पास उस बॉन्ड पे विक्ट्री का ताज भी है और साथ ही साथ वो घोड़े पर भी है। मतलब उसके पास उन 5 लोगों से कुछ एक्स्ट्रा है, समझ रहे ना बात, वो कुछ एक्स्ट्रा है। ये आप होंगे गाइस, ठीक है। सक्सेस यहाँ सबको मिल रहा है, आपके दोस्त को भी मिलेगा, आप सबको मिल रहा है। जो जिनको आप देख रहे हैं ना, यार ये तो स्टेबल हो गया, वो तो स्टेबल हो गई, यार ये बढ़िया है, इसकी ज़िंदगी तो बन गई, ये है वो है, तो उनको जो मिल रहा है सो मिल रहा है। पर जब आपकी बारी आएगी ना, जब आपको मिलेगी वही चीज़, जब वही सक्सेस आपके पास आएगी ना, तो वो आपके साथ कुछ एडिशनल चीज़ें लेकर आएगी, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें लेकर आएगी, और वो एक्स्ट्रा आपको परमानेंसी देगी, ज़िंदगी की परमानेंसी। और ये बहुत जल्द आने वाला है, बहुत जल्द, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे मैं आपके साथ ना बहुत अच्छा होते हुए दिखाई दे रही हूँ। स्टेबिलिटी आपको ज़रूर मिलेगी, बहुत अच्छे से मिलेगी। ओके गाइस, तो देखते हैं आपको क्या जानने की ज़रूरत है। आई होप रीडिंग थोड़ी लंबी हो गई है, बस मुझे इतनी लंबी करनी नहीं थी, बट हो गई है तो मैंने कर दी। ओ माय गॉड, इससे ज़्यादा क्या कहूँ। 2 ऑफ हार्ट्स, 1 मोर कार्ड प्लीज़। थ्री ऑफ क्लब्स, ओ सॉरी 3 ऑफ स्पेड। वो ऐसा है ना, ये इतने कंफ्यूज हो जाती हूँ मैं, सॉरी ओके। बट जो टेक्स्ट है ना 6 ऑफ हार्ट, वेरी नाइस।
सो गाइज़, आपको ये जानने की ज़रूरत है कि आपको ना अपनी ज़िंदगी में बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। तो अगर आप अभी तक, मुझे काफ़ी एनर्जी ऐसी आ रही है आप लोगों को लेके कि आपने शायद अपने बैलेंस बनाना शुरू कर दिया है, तरीके से आप टाइम टेबल लेके चलने लगे हैं और जो है ना टाइम टेबल बनाने शुरू कर दिए हैं, किस वक्त पे क्या करना है, किस तरीके से करना है, कहाँ से शुरू करना है, पहले क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, दिन को किस तरीके से सेगमेंट्स में डिवाइड करना है कि आप शुरू के 2 घंटे ये करेंगे, बीच के 2 घंटे ये करेंगे, 4 घंटे ये करेंगे, रात को ये करेंगे। आप जो है सेगमेंट्स बनाना आपने शुरू कर दिए। ओवरऑल मैं ये कहूँगी कि आपने टाइम टेबल बनाना शुरू तो कर दिया है, लेकिन अभी भी आपका इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है। तो पहले तो आपको ये जानने की ज़रूरत है कि आप जो है ना उस पर इम्प्लीमेंट ज़रूर से कीजिए। अगर आप लोगों ने अभी तक अपने पूरे दिन को सेगमेंट्स में नहीं बांटा है, टाइम टेबल नहीं बनाया है, तो पहले तो बनाइए। टाइम टेबल बनाएंगे, एक सेगमेंट बनाएंगे ज़िंदगी कि इतने घंटे मुझे ये करना है, उतने घंटे मुझे वो करना है, मॉर्निंग में मुझे इतने बजे उठना है, उसके बाद मुझे ये शुरू कर देना है जो मेरे इतने बजे तक चलेगा। वो आपके साथ बहुत कारगर रहने वाला है। अगर आप वो चीज़ फॉलो करेंगे ना, डेफिनेटली 101% लिख के देती हूँ, मेरी रीडिंग को क्लेम कर दो अभी इसी वक्त, और चाहे तो कहीं सेव कर लो कि आपने ये कहा था। मैं 100%, मेरे पास या तो कोई एफिडेविट नहीं है वरना मैं उसमें साइन मार देती, मैं 100% लिख के देती हूँ गाइस। इसको मेरा रिटर्न वर्क समझिए, मैं लिख के देती हूँ। आपकी टैरो रीडर आज ये लिख कर देती है कि अगर आपने ये टाइम टेबल बना दिया, अगर आपने इस तरीके से इस पैटर्न के साथ चल दिया, ज़िंदगी कह रही दिन को अपने सेगमेंट्स में डिवाइड करा और अपने कामों को बांटा, 101,000% गाइस आपको अचीवमेंट मिलेगा और बहुत जल्द मिलेगा। ठीक है, उसको फॉलो कर लीजिए बस। ठीक है, तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है खासकर सबसे ज़्यादा एनर्जी वो 23 से 26 डेज़ की दिखाई दे रही है। 23 डेज़ तक आपको वो अपना पैटर्न जो है, जो भी आप क्रिएट करेंगे उसे 23 से 26 डेज़ तक जो है, मिनिमम 23 और मैक्सिमम 26 डेज़ तक आपको ये चीज़ फॉलो करनी है, रेगुलर बेस पे फॉलो करनी है। यूँ समझ लीजिए जैसे एक डॉक्टर रिकमेंडेशन नहीं देता दवाई की तरह कि आपको इतने दिन ये दवाई खानी है, उसके बाद इतने से इतने बजे तक खानी है, तब तक ये खाइए, ऐसा करके। उसी तरीके से मैं आपको एक डोज की तरह बता रही हूँ। आप ये रेगुलर, अगर ये रिकमेंडेशन रेगुलर ये जो टाइम टेबल है सब पैटर्न को फॉलो कर लेंगे ना, तो गाइस आपकी सक्सेस आने से कोई नहीं रोक सकता। जहाँ तक बात है आपकी लव लाइफ की, तो गाइस मैं आपको ये बता दूं, मैंने कहा ना आपको ज़िंदगी में बैलेंस बनाने की बहुत ज़रूरत है, बैलेंस ज़रूर बनाना पड़ेगा। तो ये आपको जानना है, तो बैलेंस कैसे बनाना है, बैलेंस का तरीका मैंने आपको बता दिया। दूसरी बात ये कि अब कहेंगे कि बैलेंस तो बना देंगे, पर किन किन चीज़ों के बीच में, वो चीज़ ये है कि आपको अपनी लव लाइफ और अपनी करियर लाइफ दोनों को जो है ना सेपरेट रखना पड़ेगा। ठीक है, लव लाइफ करियर लाइफ सेपरेट का मतलब ये है कि बैलेंस का मतलब ये है कि आपको ये नहीं करना कि सिर्फ आप काम ही करे जा रहे हैं, अपने करियर पे ध्यान दे रहे हैं और अपने जो है प्यार है उन पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं। ठीक है, अपने प्यार को अवॉइड कर रहे हैं, सोच रहे हैं आज बात ना हो, ये है वो, इस तरीके से उनको अवॉइड कर रहे हैं, ये भी नहीं करना आपको। दूसरा, अगर आप अपने प्यार या फिर आप अपने करियर की चीज़ें छोड़कर, अपनी स्टेबिलिटी की चीज़ें छोड़कर सिर्फ अपने प्यार पे ध्यान दे जा रहे हैं और सोच रहे हैं कि ये मिल जाए तो मेरी ज़िंदगी स्टेबल है, तो ऐसा भी नहीं होता। ज़िंदगी स्टेबल तब मानी जाती है जब आपके सारे एरिया ऑफ लाइफ में जो है बैलेंस आ जाए, बैलेंसिंग एनर्जी आ जाए, इक्विलिब्रियम बन जाए सब में। ठीक है, तो यहाँ पे ना आपको दोनों लाइफ को बैलेंस करना पड़ेगा। आपको आपको प्यार के टाइम पे आपको अपने प्यार का वक्त जो है प्यार को ही देना पड़ेगा, और आपको अपने करियर का जो वक्त है वो अपने करियर के ऊपर ही देना पड़ेगा। ठीक है, दोनों को बैलेंस लाने की ज़रूरत है। ज़िंदगी में बैलेंस दोगे तो बहुत जल्दी से चीज़ें आपको बहुत जल्दी मिल जाएगी। ये है आपके लिए रिकमेंडेशन। सो गाइस, बताइएगा कैसी लगी आपको रीडिंग। अगर ये आपसे रेजोनेट हुई है, अगर रेजोनेट हुई है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। और अगर पहली बात ये कि बहुत पॉजिटिव आई है, बहुत आपको सब कुछ मिलने वाला है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइए, क्लेम कीजिए, यूनिवर्स को थैंक्स कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल पे विजिट करिए, देखिए जो लास्ट रीडिंग मैंने डाल, इसके बाद जो रीडिंग आपके लिए आई है वो रिकमेंडेशन है। आपको वो रीडिंग ज़रूर देखिएगा कि आपके सीक्रेट लवर कौन है। बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत प्यारी रीडिंग है, ज़रूर देखिएगा। और हिट द बेल आइकन बटन, जिससे कि मैं जब भी कोई रीडिंग लाऊं तो आपको पास वो जल्द से जल्द पहुंच सके। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।